तुला राशि वालों, सुनिए ध्यान से। आज का यह संदेश आपके लिए नहीं है तो किसके लिए है? यह वीडियो अचानक आपकी स्क्रीन पर नहीं आया। यह एक संकेत है, एक चेतावनी है, एक ऐसी खबर है जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर बन जाए। तुला राशि वालों, इंच नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जो बात होने वाली है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की, उस महाशक्ति की, उस अदृश्य न्याय की, उस अटल विधान की जिसे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं बदल सकता। और यह समय, यह दिन, यह घड़ी तुला राशि वालों के लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आई है जो आने वाले अगले 4 दिनों में आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह बदल सकती है। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। महाभारत शुरू होगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस घटना को होने से रोक नहीं सकती है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, खुशी के भी और शायद उस दर्द के भी जो आप बरसों से मन के किसी कोने में दबाकर बैठे थे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। आखिरी मौका है, सावधान, क्योंकि शनिदेव का यह समय बार बार नहीं आता। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जितने भी बालाजी महाराज में आस्था रखते हैं, जितने भी शनिदेव के न्याय पर विश्वास रखते हैं, उन सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से 3 बार जय माता दी, 3 बार जय बालाजी महाराज और 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। यह आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगा और शनिदेव की कृपा को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। यह केवल कमेंट नहीं है, यह एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है, एक आवाहन है उस महाशक्ति का जो कलयुग में भी न्याय करती है। तुला राशि वालों, अब जरा कान खोलकर सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है वो सामान्य नहीं है। शनिदेव का प्रभाव, शुक्र की ऊर्जा, मंगल का प्रताप और बुध की गति जब एक विशेष संयोग में आती है तो जिस राशि पर इसका असर पड़ता है उसके जीवन में ऐसी उथल पुथल मच जाती है जो देखने में भले ही तूफान जैसी लगे, लेकिन उसके पीछे छिपी होती है एक नई सुबह, एक नया अवसर, एक ऐसा दरवाजा जो वर्षों से बंद था और अब खुलने को तैयार है। आने वाले अगले 4 दिन तुला राशि वालों के लिए साधारण दिन नहीं रहने वाले। मेहनत, धन, प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़े ऐसे अवसर आपके सामने आ सकते हैं जिनका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे अचानक बंद पड़ा कोई काम आगे बढ़ने लगा हो, किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो गया हो, रुका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद बनने लगी हो, या आपके सामने कमाई का कोई नया रास्ता खुल गया हो। लेकिन तुला राशि वालों, यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि शनिदेव कभी बिना परीक्षा के वरदान नहीं देते। शनिदेव का विधान है न्याय का। वो देखते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या बोया है, आपने किस इंसान के साथ कैसा व्यवहार किया है, आपने कितनी बार सच का साथ दिया और कितनी बार स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लिया। और जो उत्तर शनिदेव को मिलता है वही आपका भाग्य तय करता है। इसीलिए आज का यह संदेश केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें आपको खुद को देखना होगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। लेकिन यह चाबी तभी काम करेगी जब आप इसे सही ताले में लगाएंगे, और वो सही ताला है आपका अपना आचरण, आपके अपने कर्म, आपकी अपनी नीयत। तुला राशि वालों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? काम बनते बनते अचानक बिगड़ जाता है, बात होते होते रुक जाती है, किसी जरूरी मौके पर जाने लगते हैं तो अचानक कोई रुकावट आ जाती है, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी किसी का अचानक फोन आ जाता है और कभी बिना किसी कारण के मन घबराने लगता है। आपने इन सब बातों को अब तक केवल संयोग समझकर टाल दिया, लेकिन आज मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं कि यह केवल संयोग नहीं है, यह उस अदृश्य रुकावट का संकेत है जो आपको बार बार उस मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है जहां से आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ सकती है। यह किसी अदृश्य बंधन की तरह है, किसी ऐसे तंत्र मंत्र की तरह नहीं जो किसी ने आप पर किया हो, बल्कि उस नकारात्मकता की तरह जो आपके आसपास के माहौल में, आपके घर की दीवारों में,
आपके अपने विचारों में जमा होती रहती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ने का काम केवल शनिदेव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उनके सामने पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा होना होगा। इस वीडियो में आज 3 बड़ी बातें सामने आने वाली हैं। पहली बात उस गुप्त शत्रु से जुड़ी है जो आपके सामने मुस्कुराता है लेकिन पीछे से आपकी जड़ों को कमजोर करने की कोशिश में लगा हुआ है, जो आपकी तरक्की नहीं देख सकता, जो आपकी खुशियों में जलन महसूस करता है और जो हर बार आपके रास्ते में अदृश्य कांटे बिछाने की कोशिश करता है। दूसरी बात उस धन के द्वार से जुड़ी है जो आपकी ओर खुलने को तैयार है, जहां से वो आर्थिक राहत आ सकती है जिसका इंतजार आपको बहुत लंबे समय से था। और तीसरी बात उस महासंकट से जुड़ी है जो आपके घर के ऊपर किसी भारी बादल की तरह मंडराता रहा है और अब उसके हटने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन तुला राशि वालों, यह तीनों बातें मैं एक एक करके खोलूंगा। पहले आपको समझना होगा कि शनिदेव का यह समय आपके लिए क्यों इतना विशेष है, क्यों यह समय एक सामान्य राशिफल से बिल्कुल अलग है और क्यों आने वाले 4 दिन आपके जीवन का वो मोड़ बन सकते हैं जिसके बारे में आप वर्षों बाद भी याद करेंगे। तुला राशि वालों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। कलयुग में जब चारों तरफ भ्रष्टाचार है, धोखा है, विश्वासघात है, षड्यंत्र है और तामसिक शक्तियों का बोलबाला है, तब भी शनिदेव का विधान नहीं बदलता। उनका तराजू कभी झुकता नहीं। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। यही शनिदेव का संदेश है और इस समय शनिदेव की दृष्टि तुला राशि पर विशेष रूप से पड़ रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब शनिदेव किसी राशि को अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं तो उस राशि के लोगों के जीवन में एक महान परिवर्तन की शुरुआत होती है। लेकिन यह परिवर्तन रातों रात नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है और इस यात्रा में शनिदेव पहले परखते हैं, फिर कसते हैं और जब इंसान खरा साबित हो जाता है तो उसे वो देते हैं जो उसके सपनों से भी बड़ा होता है। तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी किस्मत से लगभग हार चुके हैं। एक उम्र तक भागते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन मंजिल हाथ नहीं लगी। कभी पैसों ने धोखा दिया, कभी रिश्तों ने, कभी अपने ही लोगों ने, तो कभी उन दोस्तों ने जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया था। दिन भर चेहरे पर मुस्कान रखते हुए भी अंदर से टूट चुका मन रात में तकिए पर सिर रखते ही चुपचाप आंसू बहाता रहा। आपने कितनी बार आसमान की तरफ देखकर पूछा होगा, हे शनिदेव, हे भगवान, आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर यह सवाल कभी आपके दिल से निकला है तो जान लीजिए कि यह संदेश, यह वीडियो, यह क्षण यूं ही आपकी स्क्रीन पर नहीं आया। इसे एक संकेत समझिए, शनिदेव का एक इशारा समझिए कि देखो, मैं यहां हूं, मैं देख रहा हूं और अब समय आ गया है। तुला राशि वालों, आज की ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है जिसे ज्योतिषीय मान्यताओं में राजयोग और शुभ संयोग जैसी स्थितियों से जोड़ा जाता है। ऐसा समय जब भाग्य की गाड़ी अचानक तेज रफ्तार पकड़ सकती है और लंबे समय से रुके हुए कामों में गति आने की संभावना बन सकती है। लेकिन गीता का संदेश भी यही है कि मनुष्य स्वयं अपने उत्थान का कारण बनता है और स्वयं अपने पतन का भी। शनिदेव शुभ योग बना दे, लेकिन इंसान अपनी ही मूर्खता और गलत फैसलों से उसे बिगाड़ दे तो दोष ग्रहों का नहीं बल्कि उसके अपने निर्णय का होता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि इन कुछ पलों को बिल्कुल खेल मत समझिएगा। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इस समय को हल्के में लिया। आज शाम ठीक 6:20 के बाद आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है। शनिदेव की विशेष ऊर्जा इस समय अपने चरम पर होगी। यह समय आपके जीवन में उस महातांडव की तरह है जो विनाश का नहीं बल्कि पुरानी रुकावटों को तोड़कर न्याय स्थापित करने का प्रतीक है। जैसे महादेव का तांडव सब कुछ हिला देता है, वैसे ही शनिदेव का यह न्याय चक्र भी कमजोर नींव पर खड़े झूठे रिश्तों को, नकली वादों को और उन षड्यंत्रों को ध्वस्त करने वाला है जो आपके विरुद्ध रचे जा रहे थे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, अगर इन 24 घंटों में आपने अपनी वाणी, अपनी संगति और अपने निर्णयों को संभाल कर नहीं रखा तो वही परिस्थिति जो आपको ऊपर उठा सकती है वो आपको जोरदार झटका भी दे सकती है। तुला राशि वालों, आज की बातें हंसी मजाक में मत सुनिएगा। आपने कई बार महसूस किया होगा कि घर में पूजा पाठ सब ठीक से होता है, फिर भी मन भारी रहता है।
बिना कारण बेचैनी बनी रहती है। खुशियां आते आते रुक जाती हैं। रोग और खर्चे पीछा नहीं छोड़ते। तनाव और क्लेश का वातावरण बना रहता है। यह उसी दीमक की तरह है जो लकड़ी को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से कमजोर करती रहती है। आपके घर की दहलीज के नीचे, दीवारों के किसी कोने में या उस उत्तर पूर्वी हिस्से में जहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना चाहिए, वहां कहीं कोई रुकी हुई ऊर्जा हो सकती है। किसी की ईर्ष्या का असर, बुरी नजर का प्रभाव या परिवार के भीतर लंबे समय से जमा तनाव और मुसीबतों का बोझ। तुला राशि वालों, यह सब केवल कल्पना नहीं है। यह उस नकारात्मक शक्ति का परिणाम है जो जलन, विश्वासघात और षड्यंत्र से पैदा होती है और जो किसी घर की दहलीज पर अदृश्य रूप से बैठ जाती है। शनिदेव की कृपा उसी घर में आती है जहां ईमानदारी है, परिश्रम है, बड़ों का सम्मान है और जरूरतमंदों के प्रति करुणा है। जहां यह नहीं होता, वहां शनिदेव का न्याय तराजू उस घर के विरुद्ध झुक जाता है। इसीलिए तुला राशि वालों, आज के इस समय का सबसे पहला काम है अपने घर के उत्तर पूर्वी हिस्से को साफ और पवित्र करना। वहां रखा बेकार सामान, टूटी हुई चीजें, पुराने जूते चप्पल, कचरा और गंदे कपड़े हटा दीजिए, क्योंकि शनिदेव की कृपा उसी स्थान पर उतरती है जो स्वच्छ और पवित्र हो। जहां अंधकार और अव्यवस्था हो, वहां शनि की सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। अब जरा उन 3 महाशक्तिशाली बातों पर आते हैं जिनके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। लेकिन इससे पहले जितने भी तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक निवेदन है। अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि उन पर विशेष रहती है जो उनका नाम श्रद्धा से लेते हैं। यह केवल एक कमेंट नहीं, यह आपकी श्रद्धा का वो बीज है जिसे शनिदेव देखते हैं। और जब शनिदेव किसी के मन में सच्ची श्रद्धा देखते हैं तो उसके जीवन की दिशा बदलने में देर नहीं लगती। तुला राशि वालों, पहले बड़े पर्दे को उठाने से पहले यह समझना जरूरी है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली बात, ईमानदारी। शनिदेव वो देव हैं जो झूठ की कोई भाषा नहीं समझते। जो इंसान उनके सामने झूठ का आवरण ओढ़कर खड़ा होता है, उसका हर उपाय, हर पूजा, हर व्रत निष्फल हो जाता है। दूसरी बात, परिश्रम। शनिदेव मेहनत के देवता हैं। वो उन लोगों की सबसे जल्दी मदद करते हैं जो हार ना मानकर लगातार काम करते रहते हैं। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और खुद कुछ नहीं करते, उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद नहीं मिलता। और तीसरी बात, सेवा और करुणा। जो इंसान अपने से कमजोर लोगों की मदद करता है, जरूरतमंद के काम आता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है और गरीबों की पीड़ा को समझता है, उस पर शनिदेव की कृपा अवश्य बरसती है। क्योंकि शनिदेव खुद न्याय के प्रतीक हैं और जो इंसान दूसरों के साथ न्याय करता है, उसके साथ शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं। अब तुला राशि वालों, एक सवाल खुद से पूछिए, दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद करके। क्या आपने अपनी किस्मत से ज्यादा दूसरों की मदद करने की कोशिश की है? क्या आपने अपने माता पिता, गुरुजनों, बुजुर्गों का दिल से सम्मान किया है? क्या आपने कभी किसी भूखे के साथ अपनी रोटी बांटी है? क्या आपने अपने कर्मों में ईमानदारी रखी है? अगर आपका जवाब हां है, तो जान लीजिए कि शनिदेव आपका इंतजार कर रहे थे। और अगर कहीं कोई गलती हुई है, तो अभी भी समय है, आखिरी मौका है। शनिदेव माफ करने वाले देव हैं, बशर्ते कि माफी मांगने वाला सच्चा हो। अब वो पल आ गया है जब हम उस पहले पर्दे को उठाते हैं। तुला राशि वालों, पहली सबसे बड़ी बात आपके उस गुप्त शत्रु से जुड़ी है जो आपके जीवन में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि नुकसान आपको बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से मिल रहा है। चेहरे अपने हैं, सामने मीठी बातें होती हैं, लेकिन पीछे चुगली, आलोचना और आपकी टांग खींचने की कोशिश चलती रहती है। यहां तक कि कुछ लोग मन ही मन यही चाहते हैं कि आपकी तरक्की रुक जाए और आप आगे ना बढ़ पाएं। यह सब आपका भ्रम नहीं था, यह आपकी आत्मा की वो आवाज थी जिसे आप बार बार नजरअंदाज करते रहे। आज रात 6:20 के बाद से लेकर अगली सुबह तक का समय ऐसा हो सकता है जब जो बातें अब तक छिपी हुई थीं, उनके संकेत आपके सामने आने लगे। जिन रिश्तों पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, उनमें से किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से, किसी एक वाक्य से या किसी एक हरकत से
आपके मन को अचानक गहरा झटका लग सकता है। उस पल आपके मन में यही सवाल उठेगा कि अरे, ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। यही वो क्षण होगा जब शनिदेव आपको उस गुप्त शत्रु का असली चेहरा दिखाएंगे। ये एक रिश्तेदार हो सकता है, कोई बहुत करीबी दोस्त हो सकता है, कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हमेशा आपकी क्षमता को कम दिखाने की कोशिश करता रहा हो। तुला राशि वालों, आपको एक ऐसी खबर या बात पता चल सकती है जिससे आपको महसूस हो कि आपके भरोसेमंद लोगों में से किसी ने आपके खिलाफ बातें की हैं, आपकी पीठ पीछे आपको कमजोर करने की कोशिश की है, या आपकी खुशियों में भी अपने मन की जलन छिपाए रखी है। शुरुआत में आपको बहुत दुख होगा, गुस्सा आएगा और शायद भीतर से यह सोचकर टूट जाएंगे कि मैंने तो इस इंसान के लिए इतना कुछ किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन यहीं से असली मोड़ शुरू होगा। उस समय आपके सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता होगा गुस्से की आग में खुद को जलाना, झगड़ा करना, बदले की सोच में अपनी शांति खो देना। दूसरा रास्ता होगा एक गहरी सांस लेना और यह समझना कि जब किसी व्यक्ति की असली नीयत आपके सामने आ गई है तो अब आपके पास उससे सही समय पर दूरी बनाने का अवसर है। शनिदेव का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो इस दूसरे रास्ते को चुनते हैं, जो शांत मन से सच्चाई को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह शक्ति आपको मिलेगी हनुमान जी की गदा से, शनिदेव के न्याय से और अपने भीतर की उस ज्योत से जो कभी नहीं बुझती। याद रखिए, किसी शत्रु को पहचान लेना अपने आप में आधी जीत होती है और उसे पहचान कर भी अपना आत्मविश्वास और अपना चरित्र बनाए रखना पूरी जीत होती है। तुला राशि वालों, अब उस दूसरे महत्वपूर्ण पर्दे को हटाते हैं। यह पर्दा सीधे आपके धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका दिल एक पल के लिए ठहर सकता है, क्योंकि यह बात वो है जो आप बरसों से सुनना चाहते थे लेकिन किसी ने आपको बताई नहीं। आपके जीवन में अब तक जो आर्थिक रुकावटें आई हैं, रुका हुआ पैसा, वापस ना आया कर्ज, अटकी हुई सैलरी, व्यापार में रुकावट या सालों से ना बढ़ने वाली आमदनी, इन सब ने आपको भीतर तक तोड़ा है। पैसा आता है और हाथ से निकल जाता है। बर्बादी का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन तुला राशि वालों, शनिदेव के इस विशेष समय में आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में धन से जुड़ा कोई ना कोई संकेत जरूर दिखाई दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि रातों रात करोड़ों रुपए आ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि जिस पैसे के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसके आने का कोई रास्ता दिखाई देने लगे। जिस क्लाइंट ने महीनों से जवाब नहीं दिया, उसकी कॉल आ सकती है। जिस नौकरी का परिणाम लंबे समय से रुका हुआ था, वहां से कोई सूचना मिल सकती है। जिस जगह आपने आवेदन किया था, वहां से आगे बढ़ने का संकेत मिल सकता है, या किसी ऐसे स्रोत से काम का प्रस्ताव आ सकता है जहां से आपने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। शनिदेव आती लक्ष्मी के द्वार खोलते हैं उनके लिए जो परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं और जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। धन केवल आने का नाम नहीं, उसे संभाल कर रखने का नाम भी है। अब तक आपकी सबसे बड़ी परेशानी शायद यही रही है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कभी अचानक खर्च सामने आ जाता है, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी बीमारी, कभी किसी को दिया हुआ उधार, और देखते ही देखते फिर हाथ खाली हो जाते हैं। यह सिलसिला तभी बदल सकता है जब आप अपने धन को लेकर अपना नजरिया बदलें। आज रात अगर धन या लाभ से जुड़ी कोई अच्छी सूचना आती है तो सबसे पहले अपने शनिदेव और अपने इष्ट का धन्यवाद करना, और फिर मन ही मन यह संकल्प लेना कि इस धन का एक हिस्सा धर्म, सेवा या किसी जरूरतमंद की मदद के लिए अलग रखूंगा। क्योंकि शनिदेव की कृपा उस इंसान पर सबसे अधिक रहती है जो अपनी कमाई में से किसी गरीब का हिस्सा निकालता है। पितरों का सम्मान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता। जब आप अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार किसी असहाय की मदद करते हैं, तो आपके भीतर सेवा और कृतज्ञता की भावना मजबूत होती है। हो सकता है कोई पुराना निवेश, जमीन से जुड़ा कोई कागज, कोई पुरानी बचत या वर्षों से भूली हुई आर्थिक संभावना अचानक आपके सामने आ जाए। इसे केवल संयोग मानने के बजाय शनिदेव की कृपा की एक छोटी सी झलक समझना और उसका सही इस्तेमाल करना। तुला राशि वालों,
अब तीसरे और सबसे गहरे पर्दे को हटाते हैं। यह पर्दा उस महासंकट से जुड़ा है जो आपके मन के ऊपर लंबे समय से किसी अदृश्य बादल की तरह मंडराता रहा है। कोई पुराना केस, कोई गंभीर परेशानी, कोई बीमारी जो परिवार में किसी को लंबे समय से सता रही है, या ऐसी समस्या जिसे आपने मन ही मन इतना बड़ा मान लिया कि उससे निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी। कई घर ऐसे होते हैं जहां बार बार अस्पताल के चक्कर लगते हैं। अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है। कोर्ट कचहरी की समस्या घर की शांति को लगातार प्रभावित करती रहती है। ऐसा लगता है जैसे घर के ऊपर कोई भयंकर परेशानी की छाया बैठ गई हो, कोई अदृश्य रुकावट जो हर बार आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। यह उस घोर संकट का प्रतीक है जो शनि की ढैया या 7:30 के समय और अधिक तीव्र महसूस होता है। लेकिन तुला राशि वालों, शनिदेव का न्याय केवल दंड देने के लिए नहीं होता। वो परीक्षा लेते हैं, और जब इंसान उस परीक्षा में पास हो जाता है तो उसका जीवन पहले से कहीं अधिक मजबूत, सुंदर और सार्थक बन जाता है। आज की रात और आने वाले 24 घंटे अपने डर का सामना करने और खुद को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करिए। यह मुकाबला किसी तलवार से नहीं, बल्कि धैर्य, प्रार्थना और सकारात्मक सोच से करना है। शनिदेव उन पर सबसे जल्दी कृपा करते हैं जो कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोते। आज रात लगभग 1 बजे के आसपास आपको अपने भीतर या अपने आसपास किसी सूक्ष्म बदलाव का एहसास हो सकता है। हो सकता है उस समय आप सो रहे हो, लेकिन सुबह उठने के बाद मन पहले से कुछ हल्का महसूस हो। किसी दर्द में थोड़ी राहत मिल सकती है, किसी रिपोर्ट में उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है, किसी बातचीत में बरसों बाद थोड़ा नरमपन आ सकता है, या किसी रुके हुए मामले में अचानक सकारात्मक दिशा नजर आ सकती है। जिन वर्षों को आपने वनवास की तरह काटा, जहां हर तरफ निराशा, संदेह और हताशा का जंगल दिखाई देता था, उसका बोझ धीरे धीरे हल्का महसूस हो सकता है। शनिदेव आपके सिर पर अपना हाथ रखकर कह रहे हैं, अब डर मत, बस आगे बढ़ते रहो। तुला राशि वालों, आपके नाम का पहला अक्षर उस व्यक्ति की पहचान देता है जो आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक नया अवसर लेकर आ सकता है। यह व्यक्ति किसका परिचित होगा, कहां से आएगा? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तुला राशि वालों, शनिदेव की कृपा पाने के लिए 3 विशेष उपाय हैं जो इस समय आपके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। पहला उपाय है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। पीपल का पेड़ शनिदेव का प्रिय वृक्ष माना जाता है, और इस पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। दीपक जलाते समय मन ही मन कहिए, हे शनिदेव, आपके न्याय के विधान पर मेरा पूरा विश्वास है। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो मेरे कर्मों का परिणाम है, जिसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन आप मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। दूसरा उपाय है शनिवार के दिन किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद को काले तिल, काला कपड़ा, काले उड़द की दाल या सरसों का तेल दान करना। शनिदेव दान को बहुत महत्व देते हैं। जो इंसान अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करता है, शनिदेव उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। तीसरा उपाय है शनिवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने तेल का दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान जी शनिदेव के प्रकोप को शांत करने में सहायक माने जाते हैं। जो इंसान हनुमान जी का सच्चे मन से स्मरण करता है, उस पर शनिदेव की कृपा अवश्य बरसती है। तुला राशि वालों, इन 3 उपायों को अगर आप श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर शीघ्र होगी। यह मैं नहीं कह रहा, यह सदियों की ज्योतिषीय परंपरा और शनिदेव की महिमा कह रही है। लेकिन याद रखिए, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उसके साथ आपके कर्म भी सही हों। अगर आप गलत काम करते रहें और ऊपर से उपाय भी करते रहें तो यह खुद को धोखा देने के बराबर है। अब उस नाम का पहला अक्षर बताने का समय आ गया है। वो व्यक्ति जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आ सकता है, जो आपके अवरुद्ध भाग्य को फिर से गतिशील करने में सहायक बन सकता है, उसके नाम का पहला अक्षर है। रुकिए, इससे पहले एक और बात। जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया, वो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय शनिदेव, न्याय करो महाराज।
क्योंकि यह आवाहन शनिदेव तक पहुंचती है और आपकी श्रद्धा को और मजबूत करती है। अब वापस उस व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर पर। तुला राशि वालों, वो व्यक्ति जो आपके जीवन में अच्छाई लेकर आएगा, उसके नाम का पहला अक्षर है र, एम, नन, ग, एस या क। इनमें से किसी एक अक्षर से शुरू होने वाले किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन हो सकता है। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई ग्राहक हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, या फिर कोई बिल्कुल अनजान इंसान जो अचानक आपके रास्ते में आएगा और जिसे देखकर पहले तो शायद आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह पता चलेगा कि यही वो इंसान था जिसके माध्यम से शनिदेव आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। इसलिए आने वाले 24 से 48 घंटों में जो भी नया व्यक्ति आपके संपर्क में आए, उसे केवल पहली नजर में परखने की गलती मत करिएगा। उसकी नीयत, उसकी सच्चाई और उसके कर्मों को देखिए, क्योंकि भगवान हमेशा अवसर भेजते हैं, लेकिन इंसान उसे पहचान नहीं पाता। जिस चेहरे से उम्मीद होती है वही समय आने पर पीछे हट जाता है, और जिस व्यक्ति को आपने कभी भीड़ में गिनती तक नहीं दी, वही अचानक आपके लिए एक बड़ा सहारा बन जाता है। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उस भीतरी महाभारत की जो आपके जीवन में हर दिन चलता है। बाहर का महाभारत तो लोग देख लेते हैं, लेकिन जो महाभारत आपके मन में, आपके विचारों में, आपके डर में, आपकी इच्छाओं और आपकी कमजोरियों के बीच चलता है, उसे कोई नहीं देख सकता, और शनिदेव यही देखते हैं। शनिदेव सबसे पहले उस व्यक्ति की मदद करते हैं जिसने अपने भीतर के इस महाभारत में जीत हासिल की हो, जिसने अपने क्रोध पर काबू पाया हो, जिसने अपने लालच को त्यागा हो, जिसने झूठ और छल से खुद को दूर रखा हो, और जिसने जीवन की कठिनाइयों में भी अपना धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखा हो। तुला राशि वालों, आज के 24 घंटे इसी भीतरी महाभारत में जीत हासिल करने का सबसे बड़ा अवसर है। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, तुरंत शनिदेव का नाम लीजिए और कहिए शम शनैश्चराय नमः। यह मंत्र आपके मन को स्थिर करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएगा। जब भी क्रोध आए तब भी यही मंत्र जपिए, जब भी डर आए तब भी, जब भी कोई गलत निर्णय लेने का मन हो तब एक पल रुकिए और शनिदेव से मार्गदर्शन मांगिए। शनिदेव का एक विशेष मंत्र है जो तुला राशि वालों के लिए इस समय सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। एयूएम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप रोज सुबह 108 बार करने से शनिदेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शनिवार के दिन इस मंत्र का जाप 1008 बार करने से विशेष फल मिलता है। इस मंत्र को जपते समय काले तिल को हाथ में रखना शुभ माना जाता है। तुला राशि वालों, अब उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह बात इतनी गहरी है कि इसे सुनते समय दिल को मजबूत रखना होगा। आने वाले 24 से 72 घंटों में आपके जीवन में 3 तरह के लोग सामने आएंगे। पहले वे लोग जो आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन जिन्हें आपने अब तक महत्व नहीं दिया। दूसरे, वे लोग जो आपकी मदद का दिखावा करते हैं लेकिन जिनकी असली नीयत कुछ और है। और तीसरे, वे लोग जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं लेकिन जिनका यह षड्यंत्र अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। शनिदेव का न्याय यह सुनिश्चित करता है कि तीसरे प्रकार के लोगों का षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़े। तुला राशि वालों, आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना हो सकती है जिससे किसी ऐसे व्यक्ति का असली चरित्र सामने आ जाएगा जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते थे। यह घटना पहले तो आपको बहुत दुखी करेगी। आपको लगेगा कि यह धोखा, यह विश्वासघात, यह पराजय आपके साथ ही क्यों हुई। लेकिन शनिदेव की यही लीला है। वो पहले नींव को परखते हैं। जो नींव असली है वो इस परीक्षा में और मजबूत होती है। जो नींव झूठी है वो टूट जाती है। और आपकी नींव, आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी, यह सब असली है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अब जरा उस तीसरे पर्दे को पूरी तरह हटाते हैं। तुला राशि वालों, आपके घर में या आपके जीवन में एक ऐसी समस्या है जो बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही है। यह कोई पुराना कानूनी मामला हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य की लंबी बीमारी हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें दरार आ गई हो और जिसे जोड़ने की तमाम कोशिशें व्यर्थ हो गई हों, या कोई ऐसा सपना जिसे आपने खुद ही अपने दिल में दफना दिया हो। आपको लगता है कि यहां से कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आज की रात शनिदेव का यह संदेश आपके पास आया है
तो जान लीजिए कि परिस्थिति बदलने की शुरुआत हो सकती है। इस घोर संकट से निकलने के लिए आपको एक विशेष उपाय करना होगा। शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के पेड़ के पास जाइए। वहां 7 बार परिक्रमा कीजिए। हर परिक्रमा में एक काले तिल का दाना पीपल की जड़ में डालिए और 7वीं परिक्रमा के बाद वहां सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय मन ही मन शनिदेव से कहिए कि हे शनिदेव, मेरे जीवन में जो भी संकट है, जो भी अंधकार है, जो भी रुकावट है, उसे अपनी न्याय की रोशनी से दूर करिए। मुझे उस राह पर ले चलिए जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सर्वोत्तम हो। यह उपाय करने के बाद घर वापस आइए। बिना किसी से बात किए सीधे अपने घर के मंदिर में जाइए। शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति के सामने हाथ जोड़िए और 5 बार शम शनैश्चराय नमः वो बोलिए। फिर चुपचाप वहां कुछ देर बैठिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। आपको भीतर से एक अलग तरह की शांति का अनुभव हो सकता है। यह शनिदेव के आशीर्वाद की पहली अनुभूति होगी। तुला राशि वालों, यह वीडियो देखते समय अगर आपके मन में थोड़ा भी विश्वास जागा है, थोड़ी भी उम्मीद की किरण महसूस हुई है, तो इसे अपने भीतर की जागृति समझिए। शनिदेव का यह संदेश आप तक पहुंचा है तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, जय शनिदेव, मेरा जीवन बदलो महाराज। ये आपकी श्रद्धा का वो बीज है जो शनिदेव की कृपा से अंकुरित होगा। तुला राशि वालों, अब जरा उस बात पर ध्यान दीजिए जो सबसे जरूरी है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको रात को सोने नहीं देती, कोई ऐसी परेशानी है जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया, कोई ऐसा दर्द है जो आपने अपने सीने में छिपा रखा है, तो आज रात शनिदेव के सामने उसे खोल दीजिए, क्योंकि शनिदेव सब जानते हैं। आपको उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। बस सच्चे मन से उनके सामने खड़े होइए और कहिए कि मैं यहां हूं, आपका बंदा हूं, अपने कर्मों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे सही रास्ता दिखाइए। तुला राशि वालों, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में शनिदेव आपके सबसे बड़े रक्षक हो सकते हैं, अगर आप उनके विधान को समझें और उसके अनुसार चलें। कलयुग में जब चारों तरफ अंधकार है, तामसिक शक्तियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार है और धर्म का पतन हो रहा है, तब शनिदेव की न्याय की तराजू और अधिक सक्रिय हो जाती है। हर पाप का दंड मिलता है और हर पुण्य का फल भी। इसलिए जीवन में डर के साथ मत चलिए, बल्कि विश्वास के साथ चलिए। तुला राशि वालों, अब अंत में वो बात जो सबसे जरूरी है। आज शाम 6:20 के बाद का समय, यह 24 घंटे, यह 4 दिन, यह सब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर है। लेकिन यह अध्याय आप खुद लिखेंगे। शनिदेव केवल आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद है। आज रात सोने से पहले 5 काम जरूर करिएगा। पहला, शनिदेव के सामने दीपक जलाइए और उनका आभार व्यक्त कीजिए। दूसरा, अपने मन में 5 ऐसी बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए जिनके लिए आप भगवान के आभारी हैं। तीसरा, किसी जरूरतमंद की मदद करने का संकल्प लीजिए। चौथा, अपने घर के उत्तर पूर्वी हिस्से को साफ और पवित्र कीजिए। और 5वां, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, जो मेरे लिए लिखा गया है मैं उससे डरूंगा नहीं, बल्कि उसे पूरी हिम्मत के साथ स्वीकार करूंगा। तुला राशि वालों, आपका समय सच में बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। शनिदेव का न्याय अटल है और उनकी कृपा भी अटल है। जो लोग आपसे जलते हैं वो आगे भी जलते रहेंगे, जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपके साथ खड़े रहेंगे, और शनिदेव वो हमेशा आपके पक्ष में होंगे, बशर्ते कि आप सत्य के पक्ष में हो। तो तुला राशि वालों, उठिए, जागिए, अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और शनिदेव का स्मरण करिए। एयूएम शम शनैश्चराय नमः। यही मंत्र, यही श्रद्धा, यही विश्वास आपके जीवन का सबसे बड़ा कवच है। जय शनिदेव महाराज, जय बालाजी, जय माता दी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर इसने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय शनिदेव, आपकी कृपा बनी रहे। आपका यह छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यह वीडियो उन सभी तुला राशि वालों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इस समय शनिदेव के आशीर्वाद की सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि शायद यह संदेश उनके जीवन में भी एक नई उम्मीद की किरण बन जाए। धन्यवाद।